बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज रूस की एक पोर्ट है, वहाँ पर ये हमला हुआ है। आप ज़रा देखिए हमले की नौयत। और ये हमला दरअसल किया है नेटो की जानिब से। और पुतिन अहम मीटिंग में मौजूद थे। वहाँ से जाकर उनको इन्फॉर्म किया गया है कि सर बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये आपकी जो ट्रेन फेरी है जो फ्यूल लेकर जा रही थी टैंक्स के लिए, ये साउदर्न रशिया की जानिब से एरिया आता है, वहाँ पर यूक्रेन से हमला हुआ है। हमला करवाने वाला है अमेरिका और उसमें गालिबन कौन सी ताकतें बैठी हैं, यूरोप बैठा है, इजराइल बैठा है या जो भी बैठा है। आप अंदाजा करें कि जंग थी ईरान की और इजराइल की। और जंग असल में जो पहले तो वैसे हमास की जंग थी, लेकिन बाद में अब उसमें सही मेन किरदार जिसको सजा देने का फैसला हुआ है वो है पुतिन। अब पुतिन ने जैसे ही ये खबर सुनी है, उन्होंने फौरी तौर पर अपने मिलिट्री चीफ को ऑर्डर दिया है, हमला करो शदीद, और उसके बाद बदतरीन बदला लो इनसे 24 घंटे के अंदर अंदर। आप इमेजिन करें कि ये सारे इस वक्त चढ़ दौड़ने को तैयार हैं रूस के ऊपर, ये उसको नहीं छोड़ना चाहते। उस बंदे को हर सूरत पहले मारने की कोशिश की है इन्होंने। उसने खुद कहा कि 20 दफ़ा मुझे फारिग करने की, यानी गवर्नमेंट गिराने की, हटाने की, मेरी जान लेने की कोशिश की गई है। अब अगला जो सिनेरियो बना है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि इस वक्त हालत ये है कि रूस को कमज़ोर करने के लिए, आप बताइए ना, जब पुतिन ने सारी दुनिया के सामने ऐलान किया है कि भाई अगर आप अपने मुल्क से तंग हैं, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, यूरोपियन हैं, यूएस के हैं, जो भी हैं, इंडियन हैं, आप हमारे मुल्क में आ जाए, हम आपको रेजिडेंसी देंगे। लेटर ऑन जाहिर सी बात है जब आप रहेंगे तो नेशनैलिटी भी आपको मिल जाएगी। तो उसे कहा जी आप आए, पहले तो आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी थी या कुछ था, अब मामला डिफरेंट है। अब इसराइल को असल में सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस वक्त इसराइल को है, तो वो तो छोड़ने नहीं वाले। आपको पता है कि ये जंग बैक एंड पर खत्म हो रही थी, अब इन्होंने रूस के दिल पर हमला किया जाकर। यानी आप इमेजिन कर लें कि अब पूरी तरह उनको कोई परवाह नहीं है। यूक्रेन आज से जाता चले जाए, उनके बाप का यूक्रेन है, यानी अमेरिका का क्या ताल्लुक है। ज़ेलेंस्की, उसको तो डॉलर चाहिए, उसके तो आप विलास देखें, वो पूरी दुनिया के अंदर है। उसे जैसे तबाही का वक्त आएगा तो वो चला जाएगा। वो अशरफ गनी जैसी सूरत हाल है। ये जो इस वक्त तमाशा और ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि नेटो ने इस वक्त हमले शुरू कर दिए हैं पुतिन के ऊपर। ये रूस के ऊपर नहीं है, ये पुतिन के ऊपर है। आप बताइए, रमजान कादिर से मुलाकात की है कल, और मुलाकात यानी चेचनिया में गया है रूस, और वहां पर जाकर कुरान मजीद को वो चूम रहा है और सीने से लगा रहा है। आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर 2 अरब मुसलमान ये सोच रहे हैं कि यार हमारे हुक्मरानों में तो हिम्मत नहीं है ये काम करने की। वो बंदा जाकर कहता है कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा, तो इसको छोड़ेंगे? जाहिर सी बात है ये मामला बड़ा क्लियर और सीधा साधा सा है कि अब इन्होंने नहीं रूस को छोड़ना। उनको गुस्सा इस बात का है कि ईरान को हथियार दिए, वो लहू लुहान करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं जंग छेड़े। देखिए 3 चीजों के लिए तो तैयार है अमेरिका, रूस के साथ एटमी ताकत के लिए, नॉर्थ कोरिया के साथ और चाइना के साथ। और इस सूरत हाल में उन्होंने रखा हुआ है कि ईरान को मैनेज कर लिया जाएगा, ईरान किसी भी तरह मैनेज कर लेंगे। ये सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है जिसका अंदाजा नहीं हम लोग लगा सकते। पिछले 1-1.5 महीने में रूस के अंदर पुतिन ने तूफानी दौरे किए हुए हैं, दुनिया भर से मुज़ाकरात कर रहा है, उनके हुक्मरानों से मिल रहा है, उनको अपनी जानिब लेकर आ रहा है, क्योंकि उसको पता है जंग सर पर खड़ी है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तरफ ये लड़ाई जारी है। असल में सीन कुछ ये है कि पिछले अगर आप देखेंगे तो 24 से 48 घंटे के अंदर एक डेवलपमेंट हुई है बड़ी ज्यादा। और डेवलपमेंट ये हुई है कि इस वक्त आज की अगर आप बात करें तो यमन ने आज जाकर हमला किया है इसराइल की शिप्स पर। और बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इस दफा उन्होंने कुछ बॉट से हमला किया है। इसके अलावा उन्होंने बड़े पैमाने पर जो तबाही की है उसमें इसराइल के शिप्स हैं, और वो दूर जगह पर, यानी आपको पता है ये अफ्रीका से रूट लेकर जाते थे, और बचाकर उन सारे हमलों में एक बड़ी अजीब चीज सामने आई है कि पहली दफा उन्होंने नए तर्ज का हमला शुरू किया है। यानी ये हमले वो हमले नहीं है जो हम पहले देखते आ रहे हैं या जो सूरत हाल है, ये काफी खतरनाक हमले हैं।
और इनको रोकने के लिए इनके पास कोई मवाद नहीं। ऐसा लग रहा है कि नए मिसाइल नई चीजें। यमन ने जैसे ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि हम प्लान कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा पेनफुल, बहुत ही ज्यादा पेनफुल हमला करने की। और उन्होंने कहा कि ऐसा हमला करेंगे कि इतना दर्दनाक होगा कि अमेरिका और इसराइल की चीखें निकल जाएंगी। और हैरान कुन तौर पर वो जो हमला करने के लिए जा रहे हैं वो इस्माइल हानिया के मरने का बदला लेने जा रहे हैं। यानी ये अब तक की जो हमने सूरत हाल देखी थी वो तो ईरान ने बदला लेना था और हिजबुल्लाह ने तो फवाद शुक्र का बदला लेना था। लेकिन अब कहानी सामने आ रही है खुलकर, जिसे इसराइल को खतरा है। देखिए, जो यमन के होशियों की मुलाकात हुई है रूस के अंदर, वो डेलीगेशन जो गया था वहां से उन्होंने मिसाइल मांगे थे और गालिबन अब वो मिसाइल और वो टेक्नोलॉजी और वो चीजें वो इनको मिल गई हैं। अब तक आप देखें जितनी भी ये जंग छिड़ी है, एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने जो कहा उससे 10 गुना ज्यादा करके दिखाया, वो ईरान भी नहीं कर सका। ठीक है, ईरान की सपोर्ट बेशक मिली, वो है यमन। होशियों ने अब तक जो हमले का कहा उन्होंने वो करके दिखाया। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने बताया हम हमला कर सकते हैं। ना उन्होंने अमेरिका की परवाह की, ना उन्होंने शिकायत की कि भाई अमेरिका से लेकर इजराइल, पूरी दुनिया की ताकतें वो हमला करते गए। अब पिछले 24-48 घंटों में उनके हमले शदीद हो गए हैं। यानी 4 शिप तो उन्होंने उड़ा दिए हैं और दूर दूर जाकर वो हमले करे। कल तो उन्होंने जो शिप उड़ाया था उसमें बड़ा अजीबो गरीब था कि यानी आप सोचें कि जो उनका क्रू था, वो कैप्टन वो चीख रहा है कि यार ये जो हमारा हमला हुआ है इस पर हमारा जो शिप है वो खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसका इंजन खराब कर दिया है और वो आगे जो जहाज जा रहे थे उनके साथ टकराने वाला, वहां पर वो रेस्क्यू करना उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो आप तबाह कर दे तो चले समझ आती है। अब गालिबन इजराइल को ये लग रहा है कि इनको हथियार दिए गए हैं और ये हम पर करने जा रहे हैं कोई बड़ा खतरनाक हमला। और वो उन्होंने कहा कि इसको डायरेक्ट फंड करने वाला पहले ईरान था, अब रूस है। अब रूस इनको इस्तेमाल कर रहा है। तो इस सूरत हाल में आज देख लीजिए रूस पर उन्होंने हमला किया है और यही वो वजह है कि इसराइल को इस वक्त शदीद गुस्सा है। शदीद उनको गुस्सा है कि रूस ने अब कंट्रोल से बाहर जाकर यानी रेड लाइन क्रॉस कर दी है, तो हमें उसको नहीं छोड़ना और वो हमले का जवाब देंगे। असल में वो चाह क्या रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि नेटो जल्द से जल्द रूस के साथ जंग में इंगेज हो जाए ताकि इसके पास असला जो पड़ा हुआ है वो कंज्यूम हो। देखिए, अगर आप जंग छेड़ देंगे तो फिर क्या होगा कि वो जो असला पड़ा हुआ है रूस के पास, जाहिर सी बात है पहली प्रायोरिटी तो हर मुल्क की ये होती है कि उसने अपना मुल्क बचाना, वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। इसराइल ये समझता है कि अगर ये जंग ना छिड़ी रूस के ऊपर नेटो की, यूक्रेन में तो जो चल रहा है सो चल रहा है, उसे अगर नेटो के साथ इसकी जंग ना छिड़ी तो ये सारे का सारा असला या तो यमन के पास आएगा या तो ईरान के पास आएगा। अब आप इमेजिन करें कि बात तो इसराइल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, वो कह रहे हैं कि S-400 जो है वो ईरान के पास आया है, रेडार सिस्टम आया है, डिफेंस सिस्टम आया है, Su-35 आया है। अगर ये ईरान को आ रहा है तो इसका मतलब है कि फिर रूस के पास एक्स्ट्रा है, तो अगर रूस के ऊपर जंग मुसल्लत होगी तो वो बाहर नहीं देगा। लिहाजा जंग वहां पर छेड़ना बड़े लेवल पर वो बड़ी बात है। अब होता क्या है, सीन कुछ इस तरह से है कि लड़ाई सारी हो रही है यूक्रेन से, अब मारने वाले अमरीकी वहां से और मारने वाले वहां से, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो यहाँ पर यूरोपियंस हो, वो मारे रूस पर। और अमेरिका चाहे खुद मारा लेकिन नाम जो आ रहा है वो रूस का आ रहा है। जैसे अफगानिस्तान से जो भी इंडिया ने भी पाकिस्तान पर हमला करना था अफगानिस्तान से करते और कहा यह जाता था कि जी हमने तो किया ही नहीं है, ये तो अफगानिस्तान से हो रहा है। एग्जैक्टली अमरीकी ये कर रहे हैं। मसला सारा ये है कि जिनके साथ बॉर्डर लगता है मुसीबत उनकी आ रही होती है। तो अमरीकी करें या यूक्रेन की फौज की इतनी क्या औकात है कि वो ये जाकर हमला करे। हमला, जैसे पुतिन ने ये बात की, उसने कहा इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि अमेरिका की मदद के बगैर ही हमला हो सके। तो अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा ये काम करे। अब आप ये सोचें कि इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये है कि इसराइल की जो टीमें हैं वो मिस्र पहुंची हुई हैं, कायरा के अंदर, और टॉक्स जारी है और ये सारा कुछ हो रहा है। ये सब कुछ बकवास कहानी है कि जी वहाँ पर उन्होंने बातचीत कर रहे हैं, कोई मामला तय कर रहे हैं, कोई फलाना कर रहे हैं। इस वक्त इसराइल दूसरी जानिब अपने फाइटर जेट्स उसने तैयार रखे हैं, वो लेबनान पर बड़ा हमला करने वाले हैं और उनको ये लग रहा है कि हमने हमला जो करना है उससे पहले, आप गौर नहीं कर रहे, 2 चीज़ें हो रही हैं। इस्माइल हानिया को मारा, ईरान को उकसाया, फिर फवाद शुक्र को मारा, लेबनान को उकसाया, अब रूस को उकसा रहे हैं। चाइना पर असल में भी हमला करने की हिम्मत नहीं है किसी की। चाइना एक बहुत बड़ी ताकत है और वैसे भी वो दूर बैठा हुआ है।
देखिए रूस का मसला ये है कि उसके जो बगल में लगता है वो यूक्रेन है, और ख़ास तौर पर ईरान के साथ जो सूरत हाल है वो आप सबको पता है। फिर इसी तरह शाम और ये वो इन लिबनान, इनके साथ लगता है रूस। चाइना के साथ असल में रूस है या पाकिस्तान है या अफगानिस्तान की साइड लगती है, छोटा सा एक है। और मेनली इंडिया और बाकी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनमें इतना दमखम नहीं है। सिर्फ इंडिया एक ऐसा मुल्क था जो ये कर सकता है, इंडिया ने भी इनकार कर दिया। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो रूस के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया, बड़ा ख़तरनाक। और उसने कहा था रूस ने कि हम इसका जवाब देंगे। अब आप ये देखें वो बेचारे उधर भी फंसे हुए हैं, इधर भी फंसे हुए हैं। और यहाँ पर हालत देख लें वो 57 इस्लामिक मुल्कों की, ना उनमें से कोई फौज भेजने को तैयार है कि भाई जाकर बर्डन हम कर दे, कोई गजा में ही चली जाए, को कुछ कर ले। वो नहीं करे, वो सारे का सारा रूस पर, ईरान पर और इन लोगों पर आया हुआ है। और यही लड़े हैं और इन्होंने आगे चल कर लड़ना है, और किसी ने नहीं आना मदद करने के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।